अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही अस्तईनु फ़ी जमील उमूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Blessed greetings of Shahrul Al-Muazzam to global Muslims and residents of our planet, from Dr. Mufaddal Mirza, engaged in building 1,000 homes, Sam's Wheel of Life, Palm School communities in global university campuses to provide home to global mothers and children, immunity boosting, climate smart food, and preschool to PhD education. Everyone can participate in our program by donating 10 pure gold coins to Empowering Poor through Waste Transformation and acquiring the annual membership of Sam's Teak Wilma Club, which will enable the members to acquire hallmark gold bars and coins at London Bullion Metal Association minus 2%. All partner universities, NGOs can participate in our program to build these ALF homes, self-sustaining communities in their university campuses, and enable the students and teachers to enjoy inflation-free total quality life. So हम शाहिद सिद्दीकी साहब को वेलकम करते हैं और हम फ्लोर उनके हवाले करेंगे ताकि वो अपना तारुफ करवाएं और हमें बताएं कि हम ओमान और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम कर सकते हैं। तो फ्लोर इज ओपन। वालेकुम अस्सलाम जी। अली मिर्जा साहब क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम शाहिद सिद्दीक है और मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। सियालकोट मेरा ज़िला है। मुझे आपका नंबर दिया है सैयद खैर अली शाह साहब ने, और आपको पता है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फातिमा जिन्ना का प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में सियासी जदोजहद का आगाज़ करना चाहते हैं। तो चूँकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फातिमा जिन्ना का एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो उन्होंने आपका नंबर दिया था कि आपसे बातचीत की जाए। शायद आप हमारे मामलात में इंटरेस्टेड हो, और करनी तो हमने इस मुल्क और कौम को सर्व ही है ना। तो उस हवाले से मुझे मौका मिला था, आपका नंबर आया था, तो मैंने कहा चलो इस पे बातचीत करते हैं। तो अली अकबर साहब, मैं चाहता हूँ बाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरा जो ज़ाती राय है ना, यहाँ पे ओमान में यहाँ पे बादशाहत है, किंगडम है, आपको पता होगा। बिल्कुल। यहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इतनी फाल नहीं है और ना ही उनको काम करने दिया जाता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है जी। यहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो भी मामलात होते हैं, वो कंपनीज की तरफ से होते हैं या गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से होते हैं। बड़ा वो इंटीग्रेटेड स्टाइल है यहाँ पे। वो दूसरे लफ्जों में आप ओपनली कह सकते हैं कि जो तरक्की पजीर जो कंट्रीज है ना, उनमें ये ऐसे मामलात होते हैं यहाँ, या आप कह सकते हैं यहाँ पे जमहूरियत वगैरह हो ना, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और अफ्रीका के कंट्रीज हैं जहाँ पे गुर्बत का लेवल बहुत लो है। लोगों को तालीम, सेहत और फूड्स के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से, या अगर आप अपनी ज़बान में बात की जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान की जो फैसिलिटेशन है ना, इन कंट्रीज़ में हमारा हम चाहते हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी है, हम चाहते हैं कि इन कंट्रीज़ में कोई ऐसा इंटीग्रेटेड निज़ाम लाया जाए जिसके तहत लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो और लोगों को रोज़गार भी मिले, और हम लोगों को सर्व कर सकें। उनकी इज़्ज़त नफ़्स मजरूह किए बगैर हम लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स दे सकें
ऐसे आइडियाज दे सके, या हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है या डोनर्स हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट डोनर्स हमारे साथ करें जिसमें वाकयातन और हकीकतन उन लोगों का भला हो जो वाकयातन डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे आप इसमें ये है कि एक बात जी जी बताएं बोलो। जी कि जी आप ओमान में रहते हैं, ठीक है जी। जी जी और ओमान में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं। और दूसरा ये है कि डेफिनेट। अगर हम दुबई को देखें, ठीक है, जी जी दुबई एक ऐसी जगह है जो दुनिया के सारे शहरी आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और बिल्कुल एक दुबई की गवर्नेंस का जो निज़ाम है ना, ठीक है ना, जी वो एक मेरे ख्याल से प्रूवन निज़ाम है। और उसमें किसी को किसी किस्म का इशू नहीं है, ठीक है ना। सारे यूं समझ लीजिए कि यूएन मेंबर कंट्रीज के सारे लोग जो है ना, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे सारे लोग जो है ना, वो दुबई में आपको नजर आएंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। जी। मैं रहा हूँ वहाँ, मैं रहा हूँ दुबई में 3-4 साल, मुझे आइडिया है। 102 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गोइंग देयर। ठीक है ना। सो मल्टी कल्चर है वहाँ पे, मैं समझता हूँ सारा। आप बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ये एक प्लान हम ये बना सकते हैं कि भाई अगर वो एक सक्सेसफुल गवर्नेंस है वहाँ की, किसी को उस गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, और शेख मोहम्मद बहुत अच्छे तरीके से दुबई के इकोनॉमिक मामलात में हर तरीके से वो दुनिया से आगे नजर आते हैं हमें, ठीक है। और तो जी जी मेरा ये मॉडल है कि भाई हमें वहाँ से सीखना चाहिए। और हम कहते हैं कि भाई अब दुबई की जो गवर्नेंस है उसमें मतलब है कि कोई ऐसे बहुत कम इश्यूज नजर आएंगे जो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई फाइन, अगर उसमें दुबई के अंदर कुछ शरीयत मोहम्मदिया कंप्लाइंट एक्टिविटी नहीं हो रही है तो भाई उसको हटा के बाकी जो पूरा गवर्नेंस का निजाम जो है ना वो पाकिस्तान में राइज हो सकता है। तो इसमें जो इश्यूज है ना डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ इशू क्या है कि भाई आप 4 साल के बाद एक अच्छे लीडर को हटा देते हैं। ये कोई तुक नहीं बनता ना, बेतुकी चीज है ना भाई ये तो, कि एक अच्छा स्टैब्लिश बिल्कुल। किस्म का लीडर है, ठीक है, कोई भी लीडर हो भाई, ठीक है ना। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो वो तो भाई वो 4 साल के लिए ही आता है। और मैक्सिमम अगर अमेरिका की बात कर लें तो भाई हमने बाराक ओबामा को दोनों दफा सपोर्ट किया, उनको इलेक्शन जितवाए हमने, क्योंकि हम वाकिफ है अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से, ठीक है ना। मैं रहा ही वहां पे हूँ अमेरिका में। तो अब ओबामा को हमने 2 साल जिता, इतना जबरदस्त किस्म का लीडर है भाई, और आपको 8 साल के बाद फारिग कर दिया गया। तो ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जो सस्टेनेबल है। ये तो बहुत ही मुझे बेवकूफाना किस्म का सिस्टम है ये। मैं मैं जाती तौर पे भी इस चीज के खिलाफ हूँ। ये मतलब एक बंदा पूरा अपना स्ट्रगल करके, जैसे इमरान खान को भी ले ले, कितनी उसने स्ट्रगल की है, तो ये क्या ड्रामा हुआ उसके साथ? क्या देखो, वो करेगा? 2-3 साल में मुल्क और कौम थोड़ी चलते हैं। बिल्कुल इनके लिए तो लॉन्ग टर्म होता है ना। अभी बिल्कुल। इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है, तो मेरे ख्याल में आई डोंट बिलीव दैट कि ये कोई अच्छा शगुन है। और ये कोई उसके साथ कम से कम उसका टेन्योर तो उसको हैंडल करने देते हैं ना। नहीं, वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का जो मकसद है ना, देखिए इमरान खान हम्म साहब जो है ना वो 200 मिलियन पाकिस्तानी के लीडर अब नहीं रहे, ठीक है ना। अब तो ऑफिशियली भी लीडरशिप खत्म हो गई ना उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे अब, ठीक है ना। लेकिन 2 बिलियन मुसलमान जो है ना वो उनके साथ है, क्योंकि ये 2 बिलियन मुसलमानों की आवाज जो होनी चाहिए ना वो दुनिया में उन्होंने बुलंद की है। तो अब एक हम्म तरीके से तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वो तो अब एक सीट उन्होंने छोड़ी ना, और वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ी कि भाई अब ना छोड़ना चाहते तो ना भी छोड़ते वो, ठीक है ना। बेशुमार किस्म की एक्टिविटी वो कर सकते थे और इन सबको सबको हरा भी सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यार हमें मतलब कानून और इंसाफ के तहत चीजें करनी है, और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी। तो मेरे ख्याल से अब उनके पास वो सारा टाइम अवेलेबल होगा ताकि वो 2 बिलियन मुसलमानों की खिदमत कर सके, सिर्फ 200 मिलियन पाकिस्तानी की नहीं। हम्म। तो हम तो वो सपोर्ट क्या? कर रहे हैं उनको,
हम तो उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि नहीं देखिए मतलब हमारा सिलसिला क्या है भाई कि हम टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, ठीक है, हम प्रोफेसर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की जो कुव्वत है ना, वो सारी कुव्वत के बलबूते के ऊपर हम ये कहते हैं कि भाई हम आज 7 बिलियन लोगों को अच्छा खाना खिला सकते हैं, 7 बिलियन लोगों को प्री स्कूल से पीएचडी तक की क्लाइमेट स्मार्ट तालीम हम दे सकते हैं, ठीक है ना। सबको जरूरत है उसकी भाई। कोविड ने तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है ना भाई, ठीक है ना। और जी जो जी। बची कुची जो कसर रह गई थी वो यूक्रेन के वॉर ने खत्म कर दी। अब यूक्रेन का वॉर ऐसा है कि भाई वो तो लग रहा है कि भाई अब दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब तो मतलब वो हाँ वॉर बिल्कुल की सही कंडीशन बात। ही ऐसी हो गई है, ठीक है ना। तो अब हमें ख्याल क्या करना है कि भाई दुनिया में इस तरह के सारे मसाइल के होते हुए हमें सिर्फ एक बात अच्छी क्या लगी इमरान खान साहब की, कि भाई हम 200 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए सब कुछ करेंगे, और करना भी चाहिए हमें। हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते भाई। ये शरीयत मोहम्मदिया हम्म, कंप्लायंट मदीना की हुकूमत का जो सिस्टम है वो क्या है कि भाई हम किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी पे जुल्म नहीं करते, ठीक है। लेकिन कोई हम पे जुल्म करने की कोशिश करता है तो हम डिफेंड करना जानते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है। कोई जुर्अत ना करे कि भाई वो पाकिस्तान पे जुल्म कर सकता है। उसने मतलब ओपनली ये मैसेज जो है वो मुख्तलिफ फोरम पे पहुंचा दिया है लोगों को, और बिल्कुल अभी भी एग्जैक्टली। बिल्कुल पहुंचा दिया है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई फाइन, हमारी जो भी स्ट्रेंथ है, हम 200 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और आज इस पाकिस्तान इस पोजीशन में है भाई कि हम दुनिया भर को अच्छा खाना खिला सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी है पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो हमें परेशानी नहीं है किसी किस्म की भी। और ये नहीं तरह देखिए के एक बात है ना सर, जी एक्सक्यूज मी सर बोले। अली अकबर, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम लोग बगैर पावर के, बगैर इख्तियारात के, मैं जाती मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बोले। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए, पाकिस्तान को ड्राइव करने के लिए आपको ड्राइविंग सीट पे होना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग सीट पे हैं जिस तरह इमरान खान था, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, इसको बैकअप या इसको पुशअप मिला है, ये लिटिल बिट उसको क्या नाम है शेक हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा हम रिविजिट या हम दोबारा रीसेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर क्योंकि सकते ये इतना लाउड एंड क्लियर वो शख्स है ना, जितना लाउड एंड क्लियर वो शख्स है, और जिस तरह उसने मदीना की रियासत की बात की, जिस तरह उस बंदे ने मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, जिस तरह खुददारी की बात की, और जिस तरह वो कह रहा है कि देखो लेना देना कोई इतना इशू नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। ये जो अमेरिका की है वो मतलब गुंडागर्दी और बदमाशी है, या जो बाकी लोगों की हाइपोक्रेसी है, और जिस तरह मतलब मैं ये जाती तौर पे सोच रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि बंदा किसी को गुलामी तर्ज पे या अ, मतलब उस अंदाज में लेके अगला बंदा फील करे, सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो जाए बिल्कुल तलकात में, तो मेरे ख्याल में वो तलकात नहीं होते, नहीं वो होते। तो वो एक वही वही बात होती है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा तो मकसद मैं क्या है, हमारा मकसद ये है भाई कि सारे नहीं पाकिस्तानी और खास तौर पे मेरा भी ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है ना, उन्होंने मेरा भी जिक्र काफी किया ओवरसीज पाकिस्तानी का, कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो दुनिया के हर कोने में जाके पाकिस्तानी ने परफॉर्म किया है, ठीक है। आप अपनी हम मिसाल ले लो, लोग ठीक है ना। आपको याद होगा कि 2018 में यही रेमिटेंस 15 से 18 अरब डॉलर थी, और इमरान खान की हमने उसके पे यकीन किया, और उस हम समझते हैं कि यार बंदा बात करता है ना तो नजर आता है, बिल्कुल 30 अरब तक, 32 अरब तक, 35 अरब तक लेके गए हैं हम लोग उसके कहने पे, बिल्कुल सही। लेकिन वो बंदा डिलीवर नहीं कर पाया, इसकी क्या वजह है? नहीं उसकी मैं वजह बता रहा हूँ ना। गवर्नेंस और वजह 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 सिर्फ ये है। देखिए भाई दो बातें होती है ना। आपको ये होता है कि भाई आपने अगर किसी से कर्ज लिया है, हम्म ठीक है, हम्म कर्ज लेते रहे ना आप, 50 साल की हम्म, तारीख में पाकिस्तान कर्ज लेता रहा है, ठीक है जी ना। अब जी दो जी बातें हो सकती थी। एक बात क्या हो सकती थी कि भाई शरीयत मोहम्मद या कंप्लायंट तरीके से हम कर्ज को उतारेंगे, ठीक है। मेरे ठीक ख्याल है। से ये बात उन्होंने
मेरे ख्याल से उनको पहले करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं कही। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है भाई, कि जब आप मदीना की हुकूमत स्टैब्लिश करते हो ना, तो इसके बाद है कि हर फैसले मदीना की हुकूमत के हिसाब से होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आपको कर्ज दिया है ना, ठीक है ना, तो मदीना की हुकूमत में रबा हराम है, तो हम बिल्कुल सही बात। रबा की पेमेंट नहीं करेंगे भाई, कर्ज ले लो हमसे वापस, टर्म्स एंड लेकिन कंडीशंस ये पे आ कैसे, जाओ। ठीक है, तो ये सर सिलसिला बात क्या ये है है। कि ये अब ये कि भाई 50 साल का जो कर्ज था, ठीक है ना, और वो उतारने का जिम्मा एक लीडर के पास होता है। जब लीडरशिप आपने हम्म, संभाल ली, तो उसमें जो जो फायदे मुल्क के हैं, जो जो एसेट्स मुल्क के हैं, वो भी आपके पास आते हैं, और लायबिलिटी भी आपके पास आती है। अब लायबिलिटी से आप पीछा छुड़ा नहीं सकते ना, लायबिलिटी को मैनेज हम्म, करना होता है ना आपको, दुनिया में रहना है तो। ठीक है ना, तो इन्होंने लायबिलिटी को मैनेज किया, किस तरीके से किया, जिस तरीके से मोहम्मद महातिर ने मलेशिया में किया था। हम्म, ठीक है ना, उन्होंने अनाउंस किया था मोहम्मद महातिर ने आने के बाद सारे मलेशियन से, कि भाई मैं आपकी जिंदगी को बहुत खराब कर दूंगा, बहुत मुश्किल में डाल दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों को, अय्याशियां खत्म, अब मुझे कर्जा उतारना है सारा, और मैं मलेशिया को कर्जों से पाक करना चाहता हूं। उसे करके दिखा दिया। आज आप देख लो, गवर्नेंस की सिस्टम, मैंने दुबई की मिसाल दी ना आपको, एक मिसाल दी। दुबई की आप करेंसी देख लो, यूएई की स्टेबल है, चेंज नहीं होती वो। स्टेबल, स्टेबल। मलेशिया की करेंसी आप देख लो, स्टेबल है, चेंज नहीं होती डॉलर के मुकाबले में। जी जी। क्यों है? क्यों है? कि भाई उन्होंने कर्ज उतार दिया है सारा, उसकी वैल्यू है, उनके एसेट्स की वैल्यू है, उनकी सारी चीजें जो है वो करते हैं सेल्फ रिलायंट तरीके से, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं, तरीके से, कर्ज लिए बगैर। मसला ये है ना, तो अब मलेशिया ये के है लोगों ने कि 100% हम क्या कहते हैं, अभी मेरा सिंपल बॉटम लाइन ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम सारे इंजीनियर्स, सारे मुसलमान के इंजीनियर्स, सारे इंजीनियर्स, मेरे यहूदी इंजीनियर्स भी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम सब मिलके ये कर रहे हैं कोशिश कि भाई आओ, हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, कि भाई सारे इंजीनियर्स और सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स अगर मिल जाते हैं ना, तो वो एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जो सस्टेनेबल हो, जो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो, और उस गवर्नेंस के निज़ाम को फिर दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसीलिए हम अपने ये क्लाइमेट स्मार्ट कैंपस टाउन्स जो बना रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है कि वो एक टाउन आपने बना लिया जो यूनिवर्सिटी कैंपस है। जैसे मैंने शैम्पेन अरबाना से तालीम हासिल की अमेरिका से, तो शैम्पेन अरबाना एक यूनिवर्सिटी टाउन है। वो टाउन क्यों है, वो शहर, वो छोटा सा शहर क्यों है, कि उसमें यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, तो वो यूनिवर्सिटी के 50,000 स्टूडेंट्स और उसकी सारी फैमिली और कम्युनिटी जो है ना, वो शहर में बसते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक कैंपस, इस तरह के कैंपस टाउन्स, क्लाइमेट स्मार्ट हम कैंपस टाउन्स जो है ना हर जगह बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बनाने के बाद आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, बातें नहीं कर सकते, बातें नहीं करनी है, मैं डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आ जाओ भाई, 17 यूएन के सस्टेनेबल गोल्स जो है ना, यूनाइटेड नेशंस के, आप प्रैक्टिस हम करके दिखा देते हैं आपको, कि हमने इम्प्लीमेंट कर लिया यार, यहाँ पे आप बातें कहिए जा रहे हो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट, हम 2050 में, या 50 साल बाद हम तो आज करके दिखा रहे हैं आपको। आ जाओ और सीखो हमसे कि हमने कैसे किया। तो ये मैं करना चाह रहा हूं भाई। पाकिस्तान में 1,000 यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं। कितने हैं? 1,000, अल्फ। ठीक है जी, उस अल्फ यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर हम ये कि अल्फ अपार्टमेंट का ये टावर्स बना डालते हैं, हम पूरी दुनिया को बसा सकते हैं। आ जाओ यार, रहो हमारे यहाँ आके, तुम सारे बेघर लोगों को हम बसा सकते हैं, हमें कोई नहीं परेशानी वो नहीं है। बेकार लोग, मसला ठीक है आपका, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे आप? इन्वेस्टमेंट है मेरे पास ना, मैं गोल्ड एंड डायमंड माइनर हूँ, मैं पैसे बनाता हूँ गोल्ड के अंदर, मैं सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड सप्लाई करता हूँ। दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है ना, जो मेट्रिक टन्स के हिसाब से सोना खरीदती है ना, हम उनको सप्लाई करते हैं सोना। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि हम पैसों की लोग, कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कैंपस बनाए, मतलब कि यूनिवर्सिटियां बनाए, और उसमें लोगों को हाई प्रोफाइल जो है ना तालीम दें, और मदीना की रियासत की तरफ लोगों को लेके जाएं। लेके जाए,
प्रूफ करके बताएं ना कि देखो मदीना की रियासत में पता है यार, ये सारे जो देखे ना निजाम है यार, ना ये वो कैसे होते बात थे। ही है। मेरी बात बस सुने, मेरे पास बस मैं भी ये सोचता हूँ ना बोले। कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो ना, तो मैं पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों को कम से कम ये इतना डेमोस्ट्रेट और प्रैक्टिकल करके दे सकता हूँ। इन लोगों के मसले मसाइल क्या हैं, इनमें से 60 से 70% के मसले मसाइल सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को म्यार जिंदगी इनको बताना है कि यार ये आप लोग इंसान हो तो ऐसे रहना है। इनको रोटी कपड़ा और मकान का इशू है, बिल्कुल उसके बाद इनका तालीम और सेहत का इशू है। और बिल्कुल। इस अगर पैसा हो तो वो तो मुश्किल ही कोई नहीं है ना। ये यहाँ तो कोई मसला नहीं है। मैं खुद भी रियलाइज करता हूँ कि अगर मेरे पास पाकिस्तान को चलाने का बजट हो तो मैं इसको फ्री, अभी जब मैं खुद सोचता हूँ ना, मैं बहुत सोचता हूँ, जब मैं खुद सोचता हूँ तो मेरा सबसे पहला ड्रीम यही होता है कि पाकिस्तान का सारा कर्जा रिमूव होना चाहिए। उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी जितनी भी है ना, वेलफेयर स्टेट बनाए जिसमें कम से कम इंसाफ, मेरिट और डिसिप्लिन हो। ठीक। और कोई मसला ही नहीं है, मेरिट, इंसाफ और डिसिप्लिन हो। मसलन आप आप क्वालिफाइड हैं किसी भी मामले में, किसी भी महकमे में, जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं उसको आप अगर मीट करते हैं तो यू हैव टू सर्व वट एवर यू आर मीटिंग विद माई थॉट्स और नॉट। if बिल्कुल you are if you are meeting with the standard of which we himself make the standard, if you are meeting, so you have to go for that service। ये इसमें मसला क्या है? आप पाकिस्तानी हैं, आपने एक स्टैंडर्ड मीट किया है, आपको वो जॉब मिलनी चाहिए, आपको शोबे में जाना चाहिए, फिर बाईपास नहीं होना चाहिए, फिर बिल्कुल। क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, भाई देखिए मेरिट ना, होना चाहिए, मैं डिसिप्लिन जब होना चाहिए। बस मैं सिंपल सी आपको बात है। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, चले। हम्म, 200 मिलियन, 220 मिलियन पाकिस्तानी, ठीक है, हम्म, ठीक है जी। टोटल जी जी। मुसलमान की आबादी जो है ना वो है 2 बिलियन, ठीक है जी, मैक्सिमम मैक्सिमम तकरीबन 1.5, जो भी है, 1.5। मतलब ग्रोइंग हाँ है ना। मैं 2 बिलियन का एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, कि 2 बिलियन मुसलमान है। और हाँ, आज 2000 मिलियन। आज हलाल फूड जो है ना और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड जो है ना, वो सारे रेजिडेंट्स ऑफ आवर प्लेनेट को चाहिए, क्योंकि सब जी परेशान है जी, ना बिल्कुल हेल्थ की वजह से, बिल्कुल परेशान है ना, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो अगर यानी हम कि ये कहें, अगर फूड हम चेन हम सिर्फ, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ ये काम करें ना, सिर्फ एक काम करें और सारे काम छोड़ दें, हम एक काम करें कि भाई पाकिस्तानी जो है ना, 220 मिलियन पाकिस्तानी हमारे इस सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के जो हम ये कैंपसेस बना रहे हैं ना, उसके अंदर काम करेंगे और सारी दुनिया को अच्छा खाना खिलाएंगे। पाकिस्तान माहिर है भाई, कोई रोकता थोड़ी है पाकिस्तानी को कि पाकिस्तानी अच्छा खाना नहीं नहीं, खिला मुझे सकता। मुझे ये आपकी इस बात की अभी समझ नहीं आई कि हम कैंपस बनाएंगे और लोगों को अच्छा खाना खिला सके, किस तरह? बिल्कुल सिंपल है भाई, जरूरत है ना खाने बताइए। की, मकान की जरूरत है। दुनिया के हर हाँ, मुल्क में मकान की जरूरत है, सिर्फ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, सही है। हर मुल्क में जरूरत है। हर मुल्क जी में जी, तालीम की जरूरत है, ड्रीम ही यही है। जरूरत मतलब है ना। जिसका पूरी जिंदगी में मकान बन गया, तो उसका वो खुद बस, को तो स्टेब्लिश भाई हो गया, अगर मैं वो समझो वो सबको, कामयाब हो गया। दुनिया की सारी फैमिलीज को, और स्पेसिफिकली आज ये सारी फैमिलीज जो परेशान हाल माए जो है ना, यूक्रेन से जो बच्चे और माए जो है ना बेबसी के आलम में मारे मारे फिर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो मैं तो वहां जाके ये अपने कैंपसेस बना के उनको बसाना चाह रहा हूँ। वो हालात देख ले आप, ठीक है, फिर यहाँ पे आप अफगानिस्तान के हालात देख ले कितने खराब है, ठीक है ना, तो ऐसे मुल्क अफगानिस्तान में को तो जाएं, रियल में जरूरत है, है ना, बहुत अफगानिस्तान जरूरत की। है उनको। अच्छा, जी फिर जी, आप बिल्कुल यमन सही चले बात। जाएं, यमन के हालात देख जी लें जी, आप। तो भाई ये सारी जगहों पे जाके अगर हम अपने कैंपसेस बना लेते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वॉर जोन है, जहाँ पे हम नहीं जा सकते, तो भाई हम तो कैंपसेस वहां पे बनाएंगे जो पीसफुल एरिया है। और जी जी, यूनिवर्सिटी में क्यों बना रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से किसी को झगड़ा नहीं होता भाई, ठीक है ना। तालीम चाहिए, बिल्कुल सही बात। तालीम से किसी तालीमी इदारे से किसी को झगड़ा नहीं होता, तो मैं तो अपना तालीमी इदारा भी नहीं बना रहा हूँ ना, मैं तो जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना उसके अंदर लोगों को कह रहा हूँ कि भाई उसी यूनिवर्सिटी में मैं ये बना रहा हूँ, और आप आके सारे लोग एंजॉय करो, अच्छा खाना एंजॉय करो, अच्छे मकान एंजॉय करो, ठीक है ना।
और बच्चे वही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मिलके बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको रीसेंट डेवलपमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। द रीसेंट डेवलपमेंट इज दिस कि भाई आई एम कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ, नॉट द गवर्नमेंट बट वन ऑफ द कंपनीज ऑफ नॉर्वे, जिन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई है, ठीक है ना। टेस्ला से बेहतर गाड़ी बनाई है उन्होंने। अच्छा, वो स्टार्टअप फंडिंग देख रहे हैं कि यार हमें स्टार्टअप फंडिंग प्रोवाइड कर दो। मैंने कहा मैं करता हूँ आपको प्रोवाइड, चलो। सारी गाड़ियां जो है, और उनका, मैं क्यों उनसे राब्ता कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी कैंपस बनाना चाह रहे हैं कि यार हम भी कैंपस बनाएंगे और कैंपस बना के दिखाएंगे कि भाई लोगों को जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। तो अच्छी बात है। तो नॉर्वे की ये जो कंपनी है ना, उसके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि यार सारे मुसलमान जो है ना, वहाँ की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज वो आप नॉर्वे जाके सीखोगे, ठीक है। वहां पे हम ये कैंपस बना लेंगे। नॉर्वे में जबरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे ये सारे हम अपने इस्लामिक ममालिक से जितने भी इंजीनियर्स हैं ना, उन सबको हम नॉर्वे भेज सकते हैं। नॉर्वे में मैं ईद के बाद जो है ना ये कॉन्फ्रेंस प्लान कर सकता हूँ, क्लाइमेट स्मार्ट फूड एंड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। वहां सबको जमा कर लेते हैं, सबको इनरोल कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए के प्रोग्राम में सबको ट्रेन कर लेते हैं। और फिर स्पीड के साथ जो है ना, आजकल जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है ना, वो कोविड-19 ने प्रूव कर दिया है कि भाई बड़ी बड़ी हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी चीजें जो ना दिनों में बन जाती है, अब साल साल नहीं, साल नहीं लगते। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ ना। बोले। मैं तो वही बात करूंगा जिस चीज पे मैं कैपेबल हूँ, जो मैं आसानी से, या जो मैं समझता हूँ जिस फील्ड में या जिस एरिया में, जिस जोन में मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक, बोले। मेरा तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लेवल है ना, इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ और लोगों का म्यारी जिंदगी बुलंद करना चाहता हूँ। और इसके लिए अगर मुझे एक पाकिस्तान के बजट लेवल की मुझे फंडिंग मिल जाए, तो पाकिस्तान तो दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं हम, असूलों के साथ, मेरिट और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान को दुनिया का कोई मतलब कि बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों से ना जो एक्सट्रीमिज्म है ये खत्म हो, और जो जहालत है ये खत्म हो। लोग अंडरस्टैंड करें, डिबेट करें लॉजिक के साथ, दलील और तमीज के साथ। मैं चाहता हूँ कि लोग बात करें डिफरेंट रिलीजन का भी, मतलब अगर कहीं डिबेट होती है तो दलील के साथ, जहाँ पे मजबूत दलील आती है, जहाँ पे मजबूत दलाइल आते हैं, जहाँ कुरान और हदीस से कोई मुस्तनद बात आती है, हम उस हिसाब से आगे जाएं। ना कि अगर मेरा आपसे इख्तलाफ हो तो मैं आपको किल करूं या आपको मैं फिनिश करूं कि नहीं नहीं भाई, ये देखें, ये अल्लाह की अदालत में हमें रहना चाहिए। यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे भेजा है इम्तिहान के लिए, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलफेयर करनी है। हमें लोगों को किल नहीं करना, लोग खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि ये हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। मेरे बिल्कुल। ख्याल में अगर कोई आप बैड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या अटेंशनली या अनअटेंशनली, हाँ, मुझे अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर की मुकम्मल तौर पे आज़ादी है कि मैं आपको, अगर कोई वाक़अतन कुछ चीज़ देखता हूँ और जिस चीज़ का मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं उसको इस्तेमाल करूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये इख्तियार नहीं है इंडिविजुअली कि मैं आपको आपके साथ अगर मेरा इख्तिलाफ है तो मैं आपको किल करूँ। हम्म। मैं चाहता हूँ कि दलील और तमीज़ के साथ, और इल्म के साथ, और खुशहाली के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ जो है ना, इस मुल्क और कौम को थोड़ा-सा ना, ये बहुत पीछे हैं बेचारे। अच्छा, अब दुनिया देखो ना मैं आपको आपके जो आपका जो मिशन है ना, उसका जवाब देता हूँ। हुँ, जी, जी, पाकिस्तानियों की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खूबी है, ठीक है। वो खूबी क्या जी। है कि वो कॉपी करना बहुत अच्छा जानते हैं, हर चीज की कॉपी मैं कर कहना लेते हैं, हर कमाल चीज की कमाल हर चीज की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जी। अब मैं कहता हूं कि बड़ा आसान काम है यार, ये हमारी महारत है ना, कि हम हर चीज की हुँ, कॉपी कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक हुँ, दावत देता हूं सारे पाकिस्तानियों को और सारे मुसलमानों को कि भाई सिर्फ रसूलुल्लाह की कॉपी कर लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी कर लो। उनकी सीरत कैसी थी, वो जब कोई मसला आता था तो उस मसले को कैसे हल करते थे, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो, कॉपी कर लो। मैं कहता हूं ना 100% कॉपी कर। तो आप रसूलुल्लाह को कॉपी कर लोगे तो कोई आपको दुनिया में, मतलब रसूलुल्लाह की हदीस ये है कि आप मेरी ताअत करोगे, मेरी कॉपी करोगे तो मैं आपको दुनिया का बादशाह बना दूंगा। और आज मैं मैं भी अपने एनालिसिस करता हूं ना,
तो उस एनालिसिस के हिसाब से आज दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अच्छी कॉपी जो है ना, वो यहूदी कर रहे हैं वो कैसे? कॉपी। ठीक है, हम्म। यहूदी रिबा नहीं खाता, यहूदी कोई हराम की चीज नहीं खाता। ठीक है जी, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं ये सारे यहूदी। ठीक है ना, हम्म। यहूदियों के साथ मैं कारोबार करता हूँ, कभी गलत कारोबार में किसी किस्म का दगा और धोखा नहीं देते। ठीक है, मैं तो करता हूँ ना, मैं कारोबार कर रहा हूँ, सोने का कारोबार जब जी मैं करता हूँ बिल्कुल। ना, तो वो नहीं, लेन देन ठीक में है। बड़े बड़े सही होते हैं वो। अच्छा, अब क्या है अच्छा। कि ये सारी सीरतें जो रसूलुल्लाह की सीरतें थी ना, मुसलमान नहीं है वो, उन्होंने अपना ली। अच्छा, अब कुरान के अंदर सिर्फ दो दुश्मनों का जिक्र है। क्या जिक्र है? एक तो शैतान, अदुवन मुबीन, ठीक है ना, और दूसरा हम्म। यहूदी का जिक्र है। तो हाँ। यहूदी मुसलमानों को क्यों खत्म करना चाहते हैं? कि जिक्र है कुरान में कि भाई यहूदी जो है मुसलमान का दुश्मन है। ठीक हम्म। है ना, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो कोई किसी मुसलमान को जिंदा देखना ही नहीं चाहते हम। तो मैं उन अपने स्टूडेंट्स जो यहूदी स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको मैं पढ़ा चुका हूं, उनसे मैं ये कहता हूं कि भाई देख लो, आज आप इस दुनिया में जिंदा इसलिए हो कि आपने रसूलुल्लाह से पीसफुली जीना सीखा। आपके आबा व अजदाद ने रसूलुल्लाह से झगड़ा नहीं किया और रसूलुल्लाह के साथ पीसफुली रहे, तो आज आप जिंदा हो, नहीं तो जिंदा नहीं रहते आप। अगर आप रसूलुल्लाह से जंग करते हैं ना, तो नस्ल नाबूद हो जाते हैं, आपकी नस्लें बाकी नहीं रहती। तो आज तो शुक्र अदा करो आप कि आपके आबा और अजदाद ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी थी, रसूलुल्लाह के साथ जिस तरह से मामलात किए थे, उसी तरीके से आज भी मामलात करो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। ये कुरान कहता है। ठीक है ना, नहीं, तो बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा भाई देखिए, हमें करना सिर्फ क्या है कि सिर्फ बातें नहीं करनी। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। पाकिस्तान मशहूर है कोऑपरेटिव ऑफ टॉकर्स, जिसे हम कहते हैं हम्म। COT। ठीक है जी। हम्म। मलेशिया की एक खूबी है कोऑपरेटिव ऑफ प्रैक्टिशनर्स, वो बातें नहीं करते, वो करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये मलेशिया का सिस्टम है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई हम जो है ना, COT से COP वाला निजाम पाकिस्तान में लेके आए। बातें कम, अमल ज्यादा। ठीक है, अमल करोगे वो और रसूलुल्लाह की सीरत पे चलोगे तो दुनिया के बादशाह बन जाओगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना। वो बिल्कुल सही है बात, लेकिन बात ये है ना, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम आपको पता है ना। आप सारे के सारे चीजें देख ले, हर बंदा काम करना चाहता है और हर बंदा जो है ना, मैंने जो नोट किया है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। और हर बंदा कहीं ना कहीं जाना चाहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, और उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है ना, वो पैसा है, वो मनी है, वो मेरे ख्याल वसाइल से है। तो हमने वो मसले और खत्म जितने कर भी दिए भाई, हमने वो मसले जितने खत्म कर दिए ना। हमने वो तो फिर तो मसले काम खत्म हो कर, गया ना। नहीं बता दिए ना, फिर मैंने तो खत्म काम। कर दिया ना भाई। मैंने अब ये 4-5 साल काम ही इसी टॉपिक पे किया है कि हमने वो मसले खत्म कर दिए। मिसाल देता हूँ आपको मैं। ठीक है जी। हम्म। दुनिया की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज है ना, हमारी कंपनी है ज़ेपलर टेक्नोलॉजीज UK। ठीक है जी। हम हम्म। मैं टेक्नोलॉजी का माहिर हूँ ना। ठीक है ना। हम्म। और दूसरी मेरी महारत क्या है कि भाई मैं शरीयत मोहम्मदिया कंप्लाइंट फाइनेंस का माहिर हूँ। ठीक है ना। हम्म। तो जितने लोगों को भी पैसों की जरूरत होती है ना, वो मेरे पास आते हैं कि भाई ये शरीयत मोहम्मदिया कंप्लाइंट तरीके से तुम हमें पैसे कैसे दोगे। और वो हम्म। निज़ाम कुरान ने हमें दिया है, करदन हसना का। ठीक है ना। तो हाँ। वो करदन हसना का निज़ाम हमारा है भाई, वो हमने सिस्टम पूरा डेवलप किया है। ठीक है जी। हमारी कम्युनिटी एक छोटी सी दाऊदी बोहरा हम्म। कम्युनिटी कहलाती है वो। ठीक है, वहां पे उस निज़ाम की प्रैक्टिस हो रही है। हम सारी चीजें जैसे अपने सारे दुनिया के मामलात जो है ना, दुनिया के और देख। कारोबार के मामलात जो है ना, वो करदन हसना के बेसिस पे करते हैं। तो निजाम बना हुआ है। ठीक है ना, जो शरीयत हाँ। मोहम्मदिया कंप्लायंट निजाम है, उस निजाम के तहत हम सबकी मदद करेंगे। ठीक है, जिनको भी जरूरत पड़ेगी उनकी मदद करेंगे। और दूसरा जो मेरी इजाद है वो क्या है कि भाई, ट्रैक्शन। ठीक है जी। कंसल्टेशन विद ट्रैक्शन, ट्रेनिंग विद ट्रैक्शन, एजुकेशन विद ट्रैक्शन, बिजनेस विद ट्रैक्शन। उसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम ट्रेनिंग देने के बाद आपको तनहा नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हम भी आपके कारोबार में आपके साथ हैं। हमारे इंजीनियर्स भी आपके साथ मिलकर कारोबार करेंगे और वो आपके कारोबार में शरीक होंगे। तो जब मिलजुल के इस तरह से कारोबार होगा तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। और दुनिया के बेहतरीन जो कारोबार करने का जो बेंचमार्क है ना, बेंचमार्क जो का
कारोबार जिन्होंने किया है ना, वो दो हस्ती ने किया है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बेंचमार्क ताजिर थे, और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुतहरा है, मौलाना खदीजा जो है ना, वो बेंचमार्क ताजिरा थी, उनका कोई मुकाबला नहीं था, आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, तारीख है ना ये, हमारी रोशन तारीख है ये। ठीक है, तो भाई हमें तो सारी खवातीन को जो है मौलाना खदीजा को फॉलो करना चाहिए, तिजारत ताजिरा बने, तिजारत करें। ठीक है जी, और सारे मर्दों को जो है रसूलुल्लाह को फॉलो करें, कॉपी करें, कॉपी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए कॉपी करें, मुझे मिलियनर बनना है भाई, और इस तरीके से मैं मिलियनर बन सकता हूं जो लीगली और एथिकल होगा तरीका। इसलिए कि मदीना की हुकूमत में हर चीज लीगल और एथिकल तरीके से होती थी, और रसूलुल्लाह ने हुकूमत स्टैब्लिश करके बताई, और एक कतरा खून का बहाए बगैर मक्का को फतेह करके बताया। ठीक है ना, तारीख हमारे सामने है ना भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मारने आए थे ना ये लोग सब, ठीक है ना, कत्ल करने आए थे वो। उस वक्त रसूलुल्लाह ने हिजरत की, मदीना में गए, मदीना में हुकूमत स्टैब्लिश की, और थोड़े ही अरसे के अंदर एक खून का कतरा बहाए बगैर मक्का को फतह किया। तरीका ये है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो कौन सी आपने बताया अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत आप कंट्रोल करते हैं इसको, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन? हमारी कंपनी है, लेकिन निजाम जो है ना, निजाम जो मुझे अच्छे हाँ, लगते हैं ना दुनिया में, एक तो शेख हाँ, मोहम्मद का दुबई का निजाम अच्छा लगता है, आई लाइक इट। हाँ, ठीक है ना, कारोबार करने के लिए हर तरीके से एक बड़ा अच्छा निजाम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है जी, एक हमारी अपनी कम्युनिटी का निजाम है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का निजाम है, जो करदन हसना बेस्ड है। ठीक है, हमारे दाऊदी हमारे दाऊदी बोहरा। दाऊ- ठीक है दाऊदी बोहरा, ये जी, कराची में है क्या? हर जगह दुनिया भर में है ये। सैयदना अली कदर दाऊदी मुफद्दल सैफुद्दीन जो है ना, सैम्स जिसका एब्रीविएशन भी है, वो हमारे लीडर हैं। ठीक है जी, हमें कोच करते हैं, हमें गाइड करते हैं, और हमें इस निज़ाम पे चला रहे हैं। और उनका मकसद अभी ये है कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादातर 99% लोग जो है ना तिजारत में मसरूफ है, नौकरियां बहुत कम लोग ये करते हैं। बोहरा कम्युनिटी बोहरा मैंने देखा है, कम्युनिटी हर जगह पे है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी हर जगह है, सुना है मैंने। हर जगह है, हर जगह है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना ज्यादातर आगा खानीज हैं। ठीक है ना, वो भी हम्म, एक गुजराती कम्युनिटी है जो हमसे मिलती हम्म। जुलती है, लेकिन वो अलग है। वो अफ्रीका में भी है, बल्तिस्तान में भी है, लेकिन वो सारे ताजिरों की बात हो रही है। ठीक है ना, वो सारे लेकिन ताजिर हैं, तिजारत करते हैं। ये जो बोहरा कम्युनिटी है, ये तो मेरे ख्याल में कराची और हैदराबाद में भी इनका मैंने थोड़ा सा आइडिया है मेरे को। ये मौला हर अली जगह पे है, अलैहिस्सलाम को हर जगह पे ये है। मौला अली अलैहिस्सलाम ये जी जी मौला अली अलैहिस्सलाम को फॉलो जी करते जी हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। नहीं, अभी मैं समझा अपना अली अकबर साहब, आपकी बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और काफी सिंपल भी हैं। ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ, अभी ये जो आपने बात कंप्लीट की ना, अभी मुझे ये समझ आई है कि हम लोगों को कर्जे हंसना दे सकते हैं। जी जी हम अगर कोई बिजनेस, जैसे वो इंडिया में एक शार्क टैंक प्रोजेक्ट चला है, उस पे मतलब उस तरह का हम लोगों को जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें तो है ना कि वो इक्विटी रखते हैं, या मतलब उसमें वो प्रॉफिट में मार्जिन भी रखते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना लोन फ्री, जो है ना वो क्या उसको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देंगे, और इक्विटी भी बीच में नहीं रखेंगे, और इवन हम लोग टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। अगर कोई काबिल बंदा है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है बिजनेस के हवाले से, अगर कोई वो उसके पास आइडिया है, तो हम उसका आइडिया सुनेंगे और उस आइडिया को शेयर करेंगे, उस आइडिया को डिस्कस करेंगे। अगर हम समझें कि वाकई इस आइडिया में जान है, तो हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, और उसकी प्रोजेक्ट कास्ट के हवाले से, और उसको टेक्निकल सपोर्ट दें कि भाई आप ऐसा करें, ऐसा करें। उसमें है ये है कि अगर कोई बंदा बिजनेस डेवलप कर लेता है, तो कम से कम 100, 150, 200, इवन 10, 20, 50 लोगों को भी अगर वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, तो दैट विल बी द बेस्ट फूड यू कैन प्रोवाइड, एंड यू कैन collaboration to each other for the human। बिल्कुल। तो वो ये सारी यही चीजें कुछ। जो अभी आपने कही ना, वो सारी चीजें हम्म, हम प्रोवाइड करते हैं। अब इसका पूरा सिंप्लीफाइड मैटर ये है
ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना, सिस्टम बनाना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब क्या है, अगर मैं मैं अगर मैं आपको आपके साथ कंक्लूड करता हूँ, फिर आप जो है ना, जी, मेरे ख्याल से ये जी, हमारा 40 मिनट का सेशन भी होता है, शायद वो ये सेशन तमाम हो जाए। तो मैं कंक्लूड इस तरह करना चाहता हूँ कि 53 प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है जी, 53 हम्म, प्योर गोल्ड कॉइन हमारी कंपनी है H&T वर्ल्ड लिमिटेड हांगकांग में, जो सोने का हम्म, कारोबार करती है, ठीक है जी। उसका एक शेयर जो है ना वो 53 प्योर गोल्ड कॉइन, एक प्योर गोल्ड कॉइन जो है ना 1.53 यूएस डॉलर के बराबर होता है, तो तकरीबन हो आज गया। के प्राइस के हिसाब से 81 डॉलर बनते हैं, ठीक है। हम्म, तो एक ये शेयर जो है ना, अगर सारे लोग, सारे हम्म, पाकिस्तानी और 2 बिलियन मुसलमान अगर सिर्फ हम्म, एक शेयर खरीद लेते हैं ना, एक शेयर, तो उनके हम्म, ये तिजारतुल राबिहा के प्रोसेस का आगाज हो जाता है, ठीक है ना। और आप अमाउंट देख लो ना, कि भाई अब हम्म, आपने 200 मिलियन 220 मिलियन पाकिस्तानी की बात की, ठीक है ना, और हम्म, सारे लोग 53 पीजीसी का शेयर जो है ना, जो भी हुकूमत है ना, हुकूमत जो भी है, हम्म, इमरान खान साहब आते हैं या जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आता है, उनसे ये कहेंगे भाई अपने हर सिटीजन को इतना कर्दन हसना दे दो, क्या दो, कर्जे हस्तांतरण। खैरात नहीं, कर्दन हसना दे दो, तो सारी गवर्नमेंट जो है ना अपने सिटीजन्स को इतना कर्दन हसना दे दे। कर्दन हसना लौटाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी का निजाम शुरू हो गया ना पूरे सारे सिटीजन्स के लिए। अब वो हम्म, पैसे जो हमारे आए ना, सारे जमा हुए ना, उस पैसों से हम ये सारे हमारे 1000 घर के मोहल्ले बना रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। इकोनॉमिक हम्म, वाइब्रेंसी हो गई ना सबकी, सारे लोग काम पे हम्म, लग गए, ठीक है ना। और मुसलमान क्यों काम पे लग जाएंगे, कि हलाल का कारोबार करने के लिए मुसलमान ही कर सकते हैं, ईसाई नहीं कर सकते, यहूदी नहीं कर सकते, बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना हलाल के काम को आप करने के लिए। तो हमारा आप जो ये हलाल का काम है ना, खाना खिलाने हम्म, का, हलाल का खाना खिलाने का जो काम है ना, उसमें 2 बिलियन मुसलमान जो है ना, सारे मुसलमान सारे काम पे लग सकते हैं। ये पूरा मॉडल है हमारा। नहीं, मैं ये अभी आपने जो बात की है इसके हिसाब से आप चाहते हैं जिस तरह वो लास्ट सेशन में एक तो शेंजन सिस्टम चला था, आप उस तरह की वो लॉन्च करना चाहते हैं? हमारा सिस्टम अपना है भाई, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स हो, हमसे मिलते जुलते लगते हो आपको। ठीक है, मेरा मैं सिस्टम आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ। मेरा सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। मेरा सिस्टम क्या है भाई, जो सक्सेस मॉडल दुनिया में होते हैं ना, उसको इस्तेमाल करके मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है जी। हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मैनेजर हैं, ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को, मशहूर कंपनी है दुनिया की, हमने स्टार्टअप किया। सैम्स वॉल्टन जो है ना, उससे हमारे कोलैबोरेशन है, क्योंकि वो हमारे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना सैम्स वॉलमार्ट के अंदर बिकते हैं, ठीक है जी। अब वही सैम्स वॉल्टन ने जो है ना एक सैम्स क्लब बनाया, ठीक है जी भाई, कि जो वॉलमार्ट पे तो आपको ऑलवेज लो प्राइसेस पे चीजें मिलती ही थी, लेकिन अब आप अगर होलसेल प्राइस पे कारोबार नहीं, ये करने के मेरा लिए चीजें खरीदना चाहते हो ना, तो आप सैम्स क्लब की मेंबरशिप ले लो। उसकी मेंबरशिप कितनी होती है सालाना, $100। अब वो सौ मुझे डॉलर की मेंबरशिप लेने के बाद आप एक ही ट्रिप में $100 कमा सकते हो, क्योंकि आपको मुझे होलसेल एक पे चीजें मिल रही है ना। मुझे एक छोटा-सा सवाल है, बोले सिंपल सा सवाल। बोले। अगर मैं 220 लोगों को सिंपल सा वो बिज़नेस लैंग्वेज में बात करता हूँ, अगर हाँ, मैं पाकिस्तान के 220 मिलियन लोगों को एंगेज करना चाहूँ, इनको आपके आइडियाज़ के मुताबिक एंगेज करना चाहूँ, हाँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ और क्या कहाँ बड़ा से स्टार्ट सिंपल कर है, सकता हूँ? बड़ा सिंपल है। देखिए, हर खैर के काम, रमजान उल मुअज्जम का महीना जो है ना, वो खैर के काम करने के लिए बड़ा जबरदस्त महीना है, क्योंकि अजर बहुत ज्यादा जी। मिलता है ना। तो हमारा हुँ, सबसे हुँ। पहला काम क्या है कि 10 प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है ना, वो तो मैंने आपको 53 प्योर गोल्ड कॉइन की बात की ना। 10 प्योर हुँ, गोल्ड कॉइन का डोनेशन जो है ना, आप हमारे डॉक्टर पॉल ओलिवियर को भेज दें, वियतनाम में। हुँ, कहानी शुरू, ठीक है जी। जैसे ही आप उनको भेजेंगे ना और मुझे बता देंगे कि भाई हमें ये 10 प्योर गोल्ड कॉइन का डोनेशन जो है ना, वो आपके एम्पावरिंग पुअर थ्रू वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को डॉक्टर पॉल ओलिवियर के अकाउंट में पैसे डाल दिए हमने, तो मैं आपको फ्री मेंबरशिप दे दूंगा सैम्स टीक्वेलमा क्लब की। अब जब आपके हुँ। मेंबर बन गए सैम्स टीक्वेलमा क्लब के ना, फिर आप जो जितना सोना खरीदो, जितने आपके रुपए हैं वो सोने में कन्वर्ट करो, जितनी सपोर्ट आपको चाहिए होगी मुझसे वो सारी मिलेगी। ये तो बड़ा आसान काम है ना।
तो एक तरीका ये डोनेशन कर दें आप पहले महीने, इसी महीने मुबारक महीने के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो कोई अगर इस बात पे यकीन रखता है कि भाई ये हम कुछ कमाना भी चाह रहे हैं, तो कमाने के लिए आपको जो आगाज करना पड़ेगा ना, वो 53 पीजीसी से करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। एक शेयर खरीद लो H&T वर्ल्ड लिमिटेड का, वो शेयर के मालिक आप बन गए, उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी शेयर की फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी हमारी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो वो शेयर खरीदने के बाद रिटर्न कितना मिलेगा आपको शेयर के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि शेयर की कीमत कितनी है, $81, ठीक है जी। रिटर्न जो मिलेगा ना, एनुअल रिटर्न आपको, वो $153 पर ईयर का आपको रिटर्न मिल रहा है, प्लस ये फिक्स नहीं होता हमारे यहाँ, फिक्स हो जाता है तो रिबा हो जाता है ना। तो ये रिटर्न जो है ना बहुत ज्यादा होता है हमारी कंपनी को, लेकिन हम प्रॉमिस कितना कर रहे हैं आपको, मिनिमम $153, $80 आपने लगाए, तो यूं समझ लीजिए आपके पैसे डबल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो $153 पर ईयर का आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप एक शेयर के मालिक बनते हो। भाई ये है, दो तरीके से आप शामिल हो सकते हो। अली अकबर साहब, मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है बोले। कि इस रमजान का महीना चल रहा है और आपको पता है पाकिस्तान में मैं अपने जाती तौर पे भी अपनी जो पॉकेट मनी से लोगों को हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। कुछ जी 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 सादात भी हैं, कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, और कुछ अहले बैत के आले नबी औलाद अली खानदान से भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, और ठीक है। उनको मैं चाहता तो हूँ, बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फूड की बात है और खाने की बात है और रमज़ान की बात है, और उनके लिए आपको पता है सदात को तो हम सदका और शुक्राना वगैरह तो नहीं दे सकते, उनको तो सपोर्ट ही कर सकते हैं हुम्मस वगैरह में है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे अपना मेरे इलाके में, मेरे एरिया में मैं करता रहता हूँ, लेकिन मेरी वर्थ इतनी है कि मैं मतलब ये अगर मैं जैसे मतलब 2-4 दिन का या 2-4 दिन का या 2-4 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा किसी को अगर मैं करूँ भी तो 5-10 दिन की सपोर्ट करता हूँ, उसमें वो राशन वगैरह में। जी जी अभी रिसेंट मेरा आपसे ये सवाल, मैं सारा आपका वो प्रोस्पेक्ट समझ रहा हूँ और मेरे माइंड में चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी मतलब कि डीप थॉट्स हैं। क्या आप इस वक़्त कुछ अपने इदारे से या अपने कम्युनिटी से या अपने बिज़नेस से कुछ इतनी इतनी अमाउंट मुझे रिलीज़ कर सकते हैं कि ये कम से कम मैं 1000 जो फैमिलीज़ हैं, उनको कम से कम 1 महीने का राशन प्रोवाइड कर सकूँ? मेंबर बना लें। हमारा कैसे? निजाम क्या है, निजाम क्या है कि भाई आप हुँ। उनको सबको 10 पीजीसी दे दे, ठीक है ना। 10 पीजीसी क्या मतलब कितने का ये? जितने भी बनते हैं ना, आपको मैंने बताया ना भाई, 10 पीजीसी $1.5 का एक पीजीसी है, $15। आपने इन सबको क्या दिया, $15 का कर्दन हसना दिया, जितने भी आप 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये $15 का कर्दन हसना आपने जमा उनके बिहाफ पे, उनकी मुझे डेटा दे दे सारा कि इतने ये 1000 हुँ, लोगों को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इनके INIC नंबर वगैरह ये वो फॉर्म फिल कर लेंगे मेरा, ठीक है। आप उनके बिहाफ पे ये $15 पर पर्सन का डोनेशन जो है ना, वो आप भेज दीजिए इनको, किनको, डॉक्टर पॉल ओलिवियर को, ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, जब आपने वो भेज दिया ना, अब आप मुझे बताएंगे कि भाई इन 1000 फैमिलीज की इस महीने में रमदान के महीने में इनकी रिक्वायरमेंट इतनी है, रिक्वायरमेंट होगी ना उनकी कि भाई इतना खाना, हुँ, एक महीने का खाना जो है ना, इसकी कॉस्ट 5000 आती है, 10,000 आती है, जो भी आती है। हमारे एक दोस्त हुँ, हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो ये काम करते भी है पाकिस्तान में, ठीक है ना। वो उनकी एक NGO है जो पाकिस्तान में मतलब सारे जो जरूरतमंद है उनको राशन पहुंचाती है। मैं आपको उनका कांटेक्ट भी दे दूंगा, वो पैसे से आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उनकी भी एक NGO है, हमारे एक PNG के एक मैनेजर हैं, वो ये चलाते हैं, वो ये काम करते हैं। तो मेरा सिर्फ सिस्टम क्या है भाई कि भाई हम जो है ना, मैं किसी को खैरात नहीं देना चाह रहा, मैं कर्दन हसना के तरीके से उनको मदद करूंगा, ठीक है जी। निज़ाम हमारा ये है, ये निज़ाम आप फॉलो करें, वो हमारे ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे साथ, उनको एनुअल मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी, उनके वो मेंबरशिप के पैसे होते हैं ना, मैं फ्री दे रहा हूँ उनको मेंबरशिप, क्योंकि जैसे ही उन्होंने हुँ, 10 प्योर गोल्ड कॉइन का डोनेशन कर दिया ना वहाँ पे डॉक्टर पॉल ओलिवियर के नाम, तो वो हम उनको फिर फ्री मेंबरशिप दे देंगे।
और उनके फिर आपको मैं एलोकेट कर दूंगा उतने पैसे कि भाई ये 1000 घर के 1 महीने के राशन के पैसे अब आपको मिल रहे हैं एज अ कर्दन असना। अगेन वो कर्दन असना में दे रहा हूं आपको, ताकि आप उनकी तो वो जरूरत को मुझे पूरा कर दें। ठीक है, वो तो मुझे कर्दन रिटर्न भी असना, तो करना है ना। रिटर्न कर्दन असना रिटर्न करना पड़ता है ना। तो कर्दन असना की सूरत में आपको मिलेंगे वो पैसे, फिर आप अपनी सहूलत से वो कर्दन असना वापस कर लें। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं ना, मैं बोलिए। 1000 बंदों को डोनेट कर रहा हूँ, 1000 बंदे को मैं 1000 फैमिली को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी तो जब मैं 1000 फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ जस्ट फूड की मद में, जस्ट खाने की मद में, रमजान के मतलब महीने जी में जी एक जी। खैर का काम कर रहा हूँ, जैसे आप अल्लाह ताला ने यूं कहा करें, कि आप खर्च करो। आप यूं करें ना, दो काम कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको अपना सिस्टम बता दिया, ठीक है। अब मेरे पास मेरे नेटवर्क में बहुत सारी एनजीओज हैं। मैंने एक एनजीओ का जिक्र कर दिया आपको, ठीक है जी। वो एनजीओ है ऑस्ट्रेलिया की है, हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, इंजीनियर है, फेलो इंजीनियर जो एनजीओ चलाते हैं। और बहुत सारी एनजीओज हमारे नेटवर्क में हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो खैर के काम करती हैं। अच्छा, जब आप मुझे ठीक है। लिस्ट दे दोगे ना अपने 1000 लोगों की, ठीक है ना, तो मैं वो लिस्ट जो है ना उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको राशन आपकी तरफ से पहुंच जाएगा उनको, मेरा सिस्टम फॉलो किए बगैर। लेकिन मुझे वो लिस्ट चाहिए होगी 1000 लोगों की कि भाई ये 1000 फैमिलीज हैं जो मेरे नेटवर्क में है, जिनको मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो आप मुझे प्रोवाइड कर दोगे तो मैं फिर वो उनको हवाले कर दूंगा, तो भाई इन 1000 फैमिली को राशन पहुंचा दो। वो पहुंचा एक ही देंगे। दफा या बार बार या पहुंचा कंटिन्यू देंगे, करेंगे वो? नहीं पहुंचा देंगे ना, वो जो आप कहोगे। भाई मेरा तो सेल्फ सस्टेनिंग है ना। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जिनको आज आप राशन पहुंचाओगे ना मेरे सिस्टम के तहत, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो और लोगों को राशन पहुंचाएंगे। अगले साल उनको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात है ना कि अगर मैं फर्ज करें कि तुम जितने भी लोग नेटवर्क में लेके आता हूँ कर्जन, ये मैं क्या नाम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं तो कर लूंगा, मैं चलो ठीक है आपकी मेंबरशिप ले लूंगा। मुझे मेंबरशिप लेने के बाद क्या फायदा होगा? मैं क्या मतलब आप मुझे कर्जे असना जितना मैं चाहूंगा उतने देंगे आप? हाँ कि मिलेगा, आप मुझे प्रपोजल दें, बिजनेस प्रपोजल दें, आप मिलियनर बने, आपके सारे पैसे गोल्ड में कन्वर्ट करें, आप गोल्ड का कारोबार इमीडिएटली गोल्ड के कारोबार में शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। अब जो काम करना चाहें और करें हमारे पैसों से। अपने और पैसों को जितने आप वो दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि आप जो भी काम अपना कर रहे हो ना आज, मैं आपके जितने भी एक पैसे हैं ना उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको भी बता दिया कि जो आप शेयर बाई करोगे ना हमारे कंपनी का, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, दुगना हो जाएंगे पैसे आपके। आज जितने भी पैसे हैं अगले साल दुगने हो जाएंगे आपके पास में। हम तो गारंटी कर रहे हैं ना। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम हम करते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं हम। ठीक है जी, हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। हम मोटरसाइकिल्स बनाएंगे इलेक्ट्रिक की, जो बगैर गैस के चलेगी, बगैर सीएनजी के चलेगी, बगैर पेट्रोल के चलेगी। बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मुनाफा हमारा है ना, वो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं? पाकिस्तान में, किस कराची में शहर हो में रहा है, आपको कराची में हो रहा है। फैक्ट्री लगा दी है या मतलब हाँ, स्टार्ट है पाकिस्तान या में स्टार्ट? काम ऑलरेडी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है हमारी। लेकिन उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं ना, और बढ़ाने के लिए हमें पैसे चाहिए, इसलिए हम ये शेयर बेच रहे हैं। जो पैसे आएंगे ना, दो तरीके से पैसे आ सकते हैं ना। मैं शेख मोहम्मद को कहूँ कि यार इन्वेस्ट कर दो, बड़े लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, वो बड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का फायदा हो, सारे छोटे छोटे लोग भी हमारे बिजनेस में शामिल हो। इसीलिए मैं 200 मिलियन पाकिस्तानी को शामिल करना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं 2 बिलियन मुसलमानों को पाकिस्तान शामिल करना चाह रहा हूँ, सारे गरीबों को शामिल करना चाह रहा हूँ कि आए यार अपनी जिंदगी गुर्बत से निकाले बाहर। सबको, सबके अफ्रीका में तो मेरा बहुत काम है ना। अफ्रीकन बड़े परेशान है भाई, वहां पे बड़ी बड़ी परेशानी है उनको। मैं अफ्रीका में नाइजीरिया के अंदर मेरे पास 50 एकड़ जगह है, जहाँ पे ये BLCO निकलता है ना, उनका जो क्रूड ऑयल निकलता है, वहां पे हम अपनी रिफाइनरी बना रहे हैं। ये भी प्रोजेक्ट है मेरा अफ्रीका के अंदर। सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सारे प्रोजेक्ट में अच्छे पैसे बन रहे हैं। ठीक है जी, जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ना वो डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखता हूं मैं। तो ये हमारा निजाम है भाई। बाकी तो देखे ना, खैरात के काम करने वाले बहुत इदारे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोग भूखे उठते हैं, सोते नहीं है भूखे। और जगह शायद लोग भूख के मारे मर भी जाते हों, पाकिस्तान में लोग भूखे उठते जरूर हैं, सोते नहीं है भूखे। सारे दस्तरखान बिछे हुए हैं भाई, हर हर वक्त खाना मिलता है, मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की। ठीक है ना। जी जी। तो ये हमारा हमारे हमारे मुल्क की ये स्ट्रेंथ है
तो हम ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम तो पूरी दुनिया को खाना खिलाना चाहते हैं, पाकिस्तानी तो खाता ही है, ठीक है। और मेरा निज़ाम जो है ना, वो चैरिटी वाला निज़ाम नहीं है। मैं चैरिटेबल तरीके से चैरिटी नहीं देता। मैं मच्छी पकड़ के मच्छी नहीं खिलाता, मच्छी पकड़ना सिखाता हूँ। ये बड़ा मशहूर फलसफा है जी, जी, लोगों। बिल्कुल अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये हमारा निज़ाम है। लेकिन लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे आप? ना करें, हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, भाई नहीं, देखो, नहीं, अगर ये जो बड़ा ये सवाल आपने देखिए जो मेरी अभी बात किया है सुनिए, ना, ये सवाल अभी किया है ये ना, देखो नहीं नहीं, बात सुने। यही सवाल हुँ, एक अफ्रीकन ने भी मुझे किया, आपने क्यों इन्वेस्ट करे भाई? हम मैंने कहा ना करो भाई, भूखे मरो, भूखे मर ही रहो ना। आपने खुद बात किया, आपने खुद कहा ना कि भाई लोग मर जाएंगे, अपना टाइम होगा तो मर जाएंगे। अब आपके पास चॉइस है, भूखे मरो या मालदार मरो। मैं आपको मालदार बनाना चाह रहा हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाह रहा हूँ। अब चॉइस आपकी है कि भाई आप भूखे मरना चाहते हो या मालदार बन के मरना चाहते हो। मरना तो सबको है। ये तो आपने एक बात कर दी ना, अरे बात नहीं कर दी, मैं लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसकी क्या ज़मानत है, क्या गारंटी है अली अकबर साहब? ये बड़ा टिपिकल और बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ माइंड ना करना। आप जो है ना, आप जो है ना भाई, दुनिया के सारे लोगों ने हमारे मुताबिक ड्यू डिलीजेंस कर चुके हैं लोग, ठीक है ना। मैं वाहिद आदमी हूँ दुनिया का, या ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं माइंस खरीद सकता हूँ, गोल्ड माइंस। पाकिस्तानी जाके कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके माइंस नहीं खरीद सकता, मैं खरीद सकता हूँ। लोगों ने कर दी ठीक ना है, ड्यू डिलीजेंस, तो मेरी तो हो चुकी है ना। अब आपको प्रॉब्लम है मेरी बात पे यकीन करने से, तो आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करो ना भाई, कर लो, मुझे परेशानी थोड़ी है। और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। एक जुमला है कुरान का जिसपे मैं डिपेंडेंट, अपने आप को डिपेंडेंट बनाता हूँ, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई खुदा के अलावा। मैं खुदा नहीं, पे नहीं, भरोसा ये करता हूँ। नहीं, खुदा पे भरोसा करता हूँ और खुदा मुझे देता है, और ऐसा देता है, इतना देता है जो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो आप फिर देख लो आप ना भाई, उसी आप तो आज फिर देख आप लो ना। उसी मेरी आप बात तो सुनिए, फिर आप ये उसी बात देख लेना आप, कि यार पाकिस्तान में एक बंदा छोटा सा, जिससे आप आज मुखातिब हो, बात कर रहे हो, मैं दुनिया की बैंकों को सोना प्रोवाइड करता हूँ। ये मैं कारोबार कर रहा हूँ, कर सकते हैं ना कारोबार। मैं कारोबार कर रहा हूँ किस बेसिस पे? हस्बुल्लाह निमल वकील। अल्लाह से मांगा, अल्लाह मुझे देता है, किसी और से नहीं नहीं, मांगता मैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये भी फरमाता है ना कि आप अपना माल से खर्च करें, मेरी कर राह रहे में हैं ना भाई, खर्च मैं कर करें, तो कोई रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं कर तो रहा हूँ। अपनी मेरा टर्म एंड निजाम है, कंडीशन पे कर रहे हैं ना। मेरा निजाम है अल्लाह करने की का। टर्म अल्लाह ताला का नहीं, निजाम है, नहीं, ये कर्दन हसना का निजाम जो है ना, मेरा नहीं है। आप कर्जन हसना देते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। मैं तो हर चीज कुरान के हिसाब से कर रहा हूँ। इससे कि मेरी बेटी हाफिजुल कुरान है, मुझे सिखाती है अब्बा की इंजीनियरिंग कुरान के हिसाब से कैसे होती है। अल्लाह का करम है, एहसान है। मैं इंजीनियर हूं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरी बेटी हाफिजुल कुरान है। तो मेरी मेरी बीवी को सिखाती है कि मेडिकल प्रैक्टिस कुरान के हिसाब से कैसे होती है। मुझे सिखाती है कि अब्बा इंजीनियरिंग कुरान के हिसाब से कैसे होती है। इस तरह करो भाई, कुरान ये कहता है। तो वो मुझे दुनिया का बादशाह बनाना चाह रही है कि कुरान को फॉलो करोगे अब्बा तो दुनिया के बादशाह बन जाओगे आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो बिल्कुल सही कह रही है वो। और हमने अमल करना शुरू किया तो आज उस पोजीशन पे पहुंच गए, अल्लाह ताला ने नवाजा हमें। तो मैं क्या हूं, मुख्तसर में बता रहा हूं। मैं प्रोफेसर हूं, प्री स्कूल से पीएचडी तक की तालीम लोगों को दे सकता हूं। मैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूं। मैं तिजारत का माहिर हूं, तिजारतुल राबिहा का माहिर हूं। कोई भी तिजारत दुनिया की जो है वो स्ट्रगल कर रही है आज, उनको मैं उठा के ऊपर ला सकता हूं। ये सारी मेरी महारत है, ठीक है। दुनिया में अगर आप कंपनीज को देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज को देखेंगे, मशहूर कंपनीज को देखेंगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मिसाल है भाई। मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का स्टार्टअप मैनेजर हूँ, सारे सिस्टम से वाकिफ हूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल के। तो ये सारी मेरी महारत है, मैंने मेहनत करके हासिल की है, ठीक है ना, खुदा पे तवक्कुल करके हासिल की है। तो ये चीजें मैं चाहता हूं कि अपने जैसा लोगों को बनाओ। मैं क्या चाहता हूं, अपने जैसा सारे पाकिस्तानियों को बनाओ, कि जाके पूरी दुनिया पे आप कब्जा कर सकते हो। कोई रोक नहीं सकता आपको, पैसे अपने हैं आपके, किसी और के पैसे से आप नहीं गेम खेल लो, अपने पैसों से गेम खेलो। मिलियनर बनो तो जाके हर जगह रेड कारपेट बिछेगा आपके लिए, क्योंकि मिलियनर की कदर की जाती है।
नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जिस तरह जो टर्म एंड कंडीशन आप बता रहे हैं ना, वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, नॉन आप फिर नेगोशिएबल है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, फिर वो नहीं नॉन वो बात नेगोशिएबल है। लेकिन नहीं बता नहीं रहा हूँ ना, वो ठीक है नॉन, वो तो। हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो नॉन नेगोशिएबल इस तरीके से हैं कि वो शरीयत मोहम्मद कंप्लायंट तरीके से काफी मेहनत के बाद एक निजाम हमने अपना बनाया है। ठीक है, वो निजाम मेरा प्रोप्राइटरी निजाम है। ठीक है, उस निजाम को मैं खुद इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज, और सक्सेसफुल हूँ मैं। ठीक है, मेरा मेरा सीवी, मेरा करियर बहुत ही सक्सेसफुली गुजरा है। और आज जैसे इमरान खान ने कह रहे हैं ना कि यार मैं एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर हूँ, एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। ठीक है, और जो सक्सेस मैंने हासिल किए खुद अपनी मेहनत से, मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानी सक्सेसफुल बने। इसलिए मुझे इमरान खान अच्छे लग रहे हैं, तो इमरान खान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। यानी कि जो भी बंदा आपके साथ अटैच होगा, सबसे पहले उसको आपकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जरूरी है, कम से कम मैंडेटरी, 15 डॉलर। मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं, सिर्फ मेंबरशिप ना यानी दे, कि मेंबरशिप फ्री है, मेंबरशिप फ्री है। 10 प्योर गोल्ड कॉइन का डोनेशन जो है ना हमारे इन्वेंटर को भेज दो, डॉक्टर पॉल ऑलिवियर को, जो वियतनाम में है। बस, मेंबरशिप मेरी फ्री है, ताकि वो जो नहीं काम उनको करना है ना वहां पे वो करना शुरू कर दें। उनके वो पैसे आएंगे ना डोनेशन के, उससे वो ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं हमारे व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के। ये फैक्ट्री पूरी लग रही है ना वहां पे, ये सारी चीजें बन रही है वहां पे, जिससे ये पूरी 1000 घर की कम्युनिटी बनेगी। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का निजाम नहीं है, हमारा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन सिस्टम भी है। ठीक है, जिससे हाई स्पीड हाउसिंग बनती है, जिससे हम बुलेट नहीं प्रूफ कितना मकानात बना सकते कितना हैं। इसका इसका कितना आप मतलब कोई डोनेशन करता है, आप में उसको मेंबरशिप देते हो, उसके बाद वो कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में वो आप उसको कर्जे हसना दे सकते हैं? भाई वो मेंबर बनने के बाद फौरन अपना बिजनेस प्लान दे कर देना, मिल जाएगा। अगर नहीं उनको जैसे वाकई मदद की जरूरत है तो मदद मदद हम कर्दनस्ता के बेसिस पे करते हैं ना, बता रहा हूँ ना आपको। तो वो तो इंडिविजुअल से तारुफ हो गया ना मेरा। आज मेरी मुलाकात आपसे हुई, हुई ना आज, आपने मुझे समझा, मैं आपको समझ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हर मेंबर के साथ हमारा एक फैमिली टर्म्स हो जाते हैं। मैं उस मेंबर के सारे मामला को समझता हूँ, करता हूँ। ठीक है ना, मेरी कंसल्टेशन जो अभी आपके साथ हो रही है ना, मैं चार्ज करता हूँ मेंबर से 72 PGC पर आवर। ठीक है ना, ये मेरे चार्जेस हैं, मनी बैक गारंटी के साथ, कि अगर आपको 72 PGC का फायदा ना हो 110 दिन के अंदर, तो आपके पैसे वापस। 72 PG ये क्या होता है? पीजीसी मैंने आपको बताया ना, $1.5 का एक पीजीसी होता है। ये प्योर गोल्ड कॉइन जो है ना, वो मेरी मेरी एक ट्रांजेक्शन का मीडियम है। ठीक है, आजकल आप डिजिटल ये करेंसी कहते का हैं, ये आपकी करेंसी का नाम, ये आपकी प्योर, करेंसी का नाम। जी जी, प्योर गोल्ड कॉइन मेरी करेंसी का नाम पीजीसी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना आपकी बड़ा गेम सिंपल ये, है, बड़ा मतलब सिंपल है, सोना है वो, 0.025 ग्राम सोना है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। सोना इसको आप बेसरी लोग, मैं गैम्बलिंग, सोने का कारोबार करता हूँ ना भाई, मैं गोल्ड माइनर हूँ, सोने का कारोबार करता हूँ, मैं टनों के हिसाब से भी सोना बेचता हूँ, और एक प्योर गोल्ड कॉइन भी बेच सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये लेट आप कह सकते हैं ये लेटेस्ट टर्म की गैम्बलिंग है। नहीं बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं है। कैसे? हर चीज जो नॉन शरीयत मोहम्मद या कंप्लायंट है ना, जिसपे रसूलुल्लाह ने लानत पड़ी है ना, वो काम में नहीं करता। लेकिन आपकी वो कोई बात भी तो समझ नहीं ना आ रही मुझे। सबको समझ कभी में आ आप रही है, सबकी समझ में आ रही नहीं है बात। नहीं मुझे आपकी बिल्कुल कोई नहीं समझ आ रही, भाई तो क्योंकि आपको क्या, जिसकी जहाँ समझ में नहीं आती ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी समझ में बात नहीं आती ना, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती ना भाई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो हमारा प्रोग्राम है ना, गैम्बा, हम्म, जो 5300 पीजीसी का प्रोग्राम है, वो ज्वाइन करें, तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, हर चीज समझ में आ जाएगी आपके। हम्म। क्योंकि फिर आप काम मतलब कि करोगे ना आप मिलियनर बनने के अपने लिए। जब मतलब मसला 5300 ये है ना पीजीसी से आप शो में कि शामिल होंगे ना हमारे प्रोग्राम में, 53 महीने में आप मिलियनर बन जाओगे, गारंटीड। हर चीज सिखा देंगे ना आप, बिल्कुल। बात क्वालिफिकेशन आपकी जीरो भी अगर है ना, तो वहां से भी उसको हम उठा के इतना क्वालिफाई कर देंगे उस बंदे को 53 महीने में, कि वो मिलियनर बन सकता है। ये हमारा बिजनेस, हमारा जो है ना तिजारतुल राबिहा का मॉडल है। ये हमने इजाद किया ना, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए इन तैयब एंटरप्रेन्योरशिप, जो रिबा से और सारी खुराफात से पाक है। जितना भी आप सिस्टम डिस्क्राइब कर रहे हैं और बता रहे हैं, जी जी। और जितने भी कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, जैसे फर्ज करें आप मतलब
आपने 4-5 चीज़ों में स्पेशलिटी की हुई है, आप उसके माहिर हैं, आप उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए इस वक़्त कि जिसको आपने टच नहीं किया होगा, तो हम मैं ये तो सीख नहीं रहा कह हूँ। सकते कि आप नहीं वो मैं उसका मेरी वो मेरा मेरा सिलसिला क्या है, देखिए एक प्रोफेसर को स्टूडेंट पहले होना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आज आपको ऐसा सवाल मुझसे करते हो ना जिसका जवाब मेरे पास नहीं है ना, तो मैं तलाश करूंगा उसका जवाब, झूठ जवाब नहीं दूंगा उसका जवाब। ठीक है, जवाब तलाश करूंगा और ऐसा जवाब दूंगा जिससे आप मुतमईन हो जाओगे। ये काम नहीं होता है कितने प्रोफेसर लोग का। आपके आपके जो चेन सिस्टम में आपके जो सिस्टम है, इसमें कितने लोग इस वक़्त रिवॉल्व कर रहे हैं? या कितने कर रहे लोग हैं, कनेक्टेड हर हैं आपको दुनिया पता के है? हर मुल्क में हमारे लोग मौजूद हैं। नहीं एक वो एक लिमिट तो होती है ना कि एक भाई मौजूद फिगर है तो ना। होता है। 7 बिलियन लोगों को खाना खिलाना है। 2 बिलियन मदर्स हमारे नेटवर्क में शामिल हो रही हैं। ठीक है जी, सारी माएँ जो हैं वो हमारे नेटवर्क में शामिल हो रही हैं। कंपनीज हमारी स्टैब्लिश है नाइजीरिया में, मेरी कंपनी स्टैब्लिश है यूके में, यूएसए में, ठीक है जी, दुबई में, ये सारी जगह पे मेरी कंपनी बनी हुई है। ठीक है ना, तो है हमारा स्टैब्लिश है, ग्लोबल नेटवर्क है। ओमान में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हमारी कंपनी को, तो ये हम शेयर भी करेंगे रिकॉर्डिंग सबके साथ। तो आप इस रिकॉर्डिंग को जो है ना जाएं और ओमान की यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर लें आप। उन यूनिवर्सिटी में एक हम कैंपस बना देंगे आपको, आपके शहर में। नहीं, आप ये चलो इधर इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि चलो मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ के किसी ज़िम्मेदार से बात करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल से, प्रिंसिपल से या वाइस से बात करता हूँ कि हम इस यूनिवर्सिटी को 1000 घर देना चाहते हैं, कैंपस देना चाहते हैं, जो आप उससे एफिलिएटेड हो, कनेक्टेड हो वगैरह-वगैरह। तो वो पूछेंगे ना भाई व्हाई आपको आप इन्वेस्ट करना आपको चाहते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना। आप 53 पीजीसी से पहले मेंबर बनेंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, आप फॉर्मली आपको एक मेंबरशिप हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे ओमान के अंदर। अभी मेरे जो है ना मैं आपको भेजूंगा डिटेल, हमारे इमाम सयाफी है जिन्होंने सतत अभी ये 53 पीजीसी से मेंबर बने वो, और इंडोनेशिया में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, उनकी डिटेल भेज दूंगा, उनसे रब्ता भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप भी। मुझे आप एक काम करें ना, मुझे आप ये सबसे पहले एक काम करें, मुझे आप अपने जो है ना ब्रोशर भेजें या मतलब अपनी जो कंपनी की कंप्लीट रिटर्न में भेजें ताकि मैं उसको आराम से सुकून से पढूं जी जी जी, और आप यूं करें अंडरस्टैंड कि करूं कि अपना ईमेल आईडी जो है ना, ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको मैं। अपना ईमेल आईडी मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, तो मैं ठीक है। आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो ईमेल कर देता हूँ। और फिर आप बिस्मिल्लाह करके एटलीस्ट अब मैं जहां आप हो ना, जिस शहर में, वहां से आगाज करो सफर का। ठीक है ना, और चलो इसके मुझे पहले बाद अंडरस्टैंड करना है, मैं ब्लाइंड काम नहीं करता ना, मुझे पहले बिल्कुल किसी को अंडरस्टैंड नहीं करना करना है चाहिए, कि किसी को नहीं करना चाहिए। ये ऐसे मुझे ना कोई लालच है ना गरज है, मैं जो भी काम करना चाहता हूँ अपनी मेहनत से जी जी, और अपना जो शेयर लेना चाहता हूँ ना वो अपना मेरा उसमें वर्क हो, मेरा उसमें बिल्कुल ठीक, काम हो। बिल्कुल और ठीक, ना ही मैं किसी को ना ही मैं ऑनेस्टली ना ही मैं किसी को चीट करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। 1% हाँ, को वो भी चीट नहीं शरीयत, करना चाहता। शरीयत मोहम्मद या कंप्लायंट तरीके है ही नहीं, वो बात करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। ना ही मुझे किसी को चीट करना है और ना ही मुझे धोखा और फ्रॉड से और इस तरह का जो ये फेक आपको पता है चलती रहती हैं स्कीमें जी वगैरह, भाई, मुझे इस तरह का किस्म का कोई इसका पार्ट नहीं बनना। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे तरीके से खुद भी मतलब पैसा कमाना है और मेरे साथ जो जितने भी लिंक्ड लोग हों जो मेरे वजह से आएँ या जिनको मैं मोटिवेट करूँ, वो जी जी, लोग भी उससे बेनिफिट करें कम से कम। बिल्कुल ठीक मेरा है, ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। बिल्कुल ठीक है, और वो फॉर्मूले के ऊपर हम आपकी मदद कर सकते हैं। चलो ठीक है, 1-2 बात ज़रूर करनी है, कोई अगर आपका वो फ़िलहाल जो ये पार्ट टाइम रमज़ान चल रहा है, तो कोई मतलब दोस्त अगर कोई एनजीओज़ वगैरह है, तो उसका कोई दोस्त का नंबर वगैरह मुझे मैं वो आपको सेंड भेज कर दूँ, देना। मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, वो हमारे उसमें मैं थोड़ा-सा ना हमारे जो मतलब मैं वो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा एनजीओ तो है ना, नहीं बहुत उसका ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं कोशिश करूँगा 10, 20, 30 लोगों को जो है ना नहीं, ये कोई रमज़ान मसला नहीं पैकेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आपकी उन फैमिलीज को इंशाल्लाह ताला मदद मिल जाएगी उनके एनजीओ की तरफ से। ठीक है ना, मैं दोस्तों उनसे को राब्ता ना करवा दूंगा आपका इस मैं। तरह ले ओके, थैंक यू। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया थैंक यू वेरी आपके मच वक्त का। मैं भी ठीक है, दुआ के बहुत इल्तमास। शुक्रिया। ठीक है, और ओके, मैं थैंक यू। फिर जो है ना आप ईमेल मुझे जैसे भेजेंगे ना, तो मैं सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और बस हमारे हक में खास दुआ करें आप। और इंशाल्लाह ताला जितनी भी आपकी ज़रूरतें होंगी ना रमज़ान के महीने में, आपकी पर्सनल भी हैं और आप जिनकी मदद करना चाहते हो ना,
उनका डेटा मुझे प्रोवाइड कर दें आप, बाकी कोई मसला नहीं है। और जो रेलेवेंट इंशाल्लाह लोग हैं ना, जो रेलेवेंट मैं लोग मेरे नेटवर्क में है ना, जो ये काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, उनका मैं राब्ता आपसे करवा दूंगा थैंक यू पॉजिटिवली। वेरी मच, ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, व रहमतुल्लाह। यू।